So our next topic is how ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो पहले होते थे और ई बिजनेसेस जो अभी होते हैं, जो अभी ट्रेंड में हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस कैसे होते थे, पहले लोग कैसे काम करते थे, हमें दुकान पर अभी भी वैसा ही होता है। अभी बहुत कम ई बिजनेसेस आए हैं, मतलब अगर हम देखें तो नॉर्मली आजकल ज़्यादा हो गया, बड़ी सिटीज़ में तो ज़्यादा हो गया है ई बिज़नेस का ट्रेंड। लेकिन अभी भी जो नॉर्मल सिटीज़ है, अगर हम ब्यावर की भी बात करें तो यहाँ पर क्या है, अभी भी लोग दुकानों से ही जाके सामान खरीदते हैं। लेकिन बड़ी सिटीज़ में क्या हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। 50-60% ऑनलाइन हो चुका है। उसके अलावा लोग बाग शॉप से भी लेते हैं। हमें क्या करना पड़ता था ट्रेडिशनल बिजनेस में, हम शॉप पर जाते थे, शॉपकीपर से मिलते थे, वो हमारे को सामान दिखाता था और उसके बाद हम उसे सामान लेते थे, पेमेंट करते थे और आ जाते थे। और ई बिजनेस में क्या होता है, हमने उठाया अपना फ़ोन, जो हमें चाहिए वो देखा, ऑर्डर किया, पेमेंट किया और वो सामान हमारे घर पर अपने आप पहुंच जाता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, तभी ये नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया है। तो क्या डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है एज ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम देखें कि कौन कैसे बनता है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें शॉप डालनी होती है, हमें सामान मंगाना होता है, हमें ये वेट करना पड़ता है, हमें कस्टमर वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। हमारा कस्टमर आएगा, हमें उसे ढंग से बातचीत करनी पड़ेगी, उसको उसको खुश रखना पड़ेगा, तब जाके वो कस्टमर हमसे रोज आके सामान लेके जाएगा या हमेशा अपना सामान हमसे लेके जाएगा। तो हमें फॉर्म करना डिफिकल्ट होता है ट्रेडिशनल बिजनेस को। और ई बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो सिंपल है, मोबाइल खोला, एक खुद की ऐप बनाई और उसमें अपना काम स्टार्ट कर दिया। मेरे पास जो सामान है वो उस पर अपलोड किया और डालना स्टार्ट कर दिया और एडवर्टाइजिंग की, लोग बाग देखेंगे और हमारी साइट से माल खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो ई बिजनेस सिंपली सेटअप हो जाता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। ई बिजनेस में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। सेकेंड इज फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस मतलब सेलर और बायर एक दूसरे के सामने होने चाहिए, फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। अभी हम लोगों के बीच में क्या है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और तुम लोग वहाँ पर वीडियोस देख रहे हो, तो कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। और लेकिन जब अपन की लाइव क्लासेस होती थी, जब नॉर्मल क्लासेस हो, तो क्या होता है, टीचर आपके सामने खड़ा है और आप वहाँ बैठे हो और आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, आप दोनों को पढ़ाया जा रहा है। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, अगर सामने क्लास होगी और तुम लोग भी सामने हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो ट्रेडिशनल बिजनेस की जगह की, जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और जब हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या है, फिजिकल प्रेजेंस की नीड नहीं है। मैं यहाँ हूँ और तुम लोग वहाँ हो, लेकिन फिर भी तुम तक मेरी बात पहुँच रही है। तो वैसे ही यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती थी ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन ई बिजनेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं वहीं पर हूँ, मेरे को खरीदना है सामान तो मेरे को सेलर को देखना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकेशन की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए और मार्केट के लिए हमें एक लोकेशन चाहिए होती है, हमें हमारी शॉप या हमें हमारा ऑफिस डालना ही पड़ता है। लेकिन ई बिजनेस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हमारे घर में बैठे, हम हमारे रूम में बैठे, हम रोड पर बैठ जाए, कहीं पर भी बैठे, शॉप खोल के बैठे या ना बैठे, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स चाहिए जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सेटिंग अप की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो शॉप डालना है, शॉप में सामान रखना है, सब कुछ करना है, ये हाई कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन इसमें लो या फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कॉस्टिंग नहीं लगती है, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, क्यों, हमारे पास हमारा फ़ोन होता है और हम लोग उससे ही ई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें कि कैसे वो चलाना, तो चलाना है अगर ट्रेडिशनल बिजनेस को, चाहे कस्टमर आए चाहे ना आए, हमें कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो तो देने पड़ेंगे। अगर सपोज मैंने किराए पे दुकान ले रखी तो उसका बिल तो मुझे पे करना ही पड़ेगा।
मुझे उसका रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। मेरे यहाँ पर जो काम करने वाला आदमी है, भले ही कस्टमर आए ना आए, मुझे उसकी तनख्वाह तो देनी ही पड़ेगी। तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन ई बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत लो होती है। क्या चाहिए हमें? ज़्यादा से ज़्यादा एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अगर छोटा मोटा बिजनेस है तो। बड़ा बिजनेस है जैसे अमेजोन वाला है तो उसके खर्चे ज़्यादा है, उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन वो सब कहाँ से वसूलता है? वो हमसे वसूलते हैं। लेकिन ये लोग हमसे वसूल नहीं सकते हैं। अगर कस्टमर नहीं आ रहा है तो इनके पास इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट इनको जेब से भरनी पड़ती है। इनका तो काम ही तब होगा जब कस्टमर आएगा, उसके अलावा तो इनका ऑपरेशन का कॉस्ट होगा ही नहीं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें लो होती है, इसमें ज़्यादा होती है। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट इनका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस में प्रोड्यूसर का और कस्टमर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रेयरली होता है। अगर इन केस प्रोड्यूसर ही रिटेलर हो या प्रोड्यूसर ही माल बेच रहा हो कस्टमर को तो बात अलग है, बाकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना पॉसिबल नहीं होता है। इंटरमीडियरीज के थ्रू ही हम हमारा माल बेचते हैं। लेकिन अगर हम ई बिजनेस की बात करें तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर भी अपना माल वहाँ बेच सकता है, तो इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। कैसा होता है इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि इनका सेटअप कैसा होता है, इनका बिजनेस कैसे सेटअप किया जाता है। तो इनका बिजनेस सेटअप करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, जो इनका डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर हम ऐसा बात करें कि जो इनके ऑफिस को संभालने वाले लोग होते हैं टॉप लेवल पर, इनके मेन लोग जैसे सीईओ, सीएफओस और ये सब जो होते हैं, जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, ये सब जो होते हैं ये होते हैं टॉप लेवल पर। मिडिल लेवल पर कौन होता है? जितने भी मैनेजर्स होते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये जितने भी मैनेजर्स होते हैं। उसके बाद लोअर लेवल पर कौन आता है? सुपरवाइजर्स, जो कि ये देखते हैं कि वर्कर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो इस तरीके से होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में एक टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, फिर ऑपरेशनल लेवल वाले लोग होंगे, मतलब वर्कर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दो लोगों को सिर्फ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है और हमारा काम चल जाता है। अगर रेस्पॉन्स टाइम की बात करूँ तो इसमें लंबा समय लगता है और इसमें इंस्टेंट रिप्लाई हो जाता है। मुझे कोई सामान चाहिए, मैं यहाँ पर देखूंगी और वो लोग मेरा सामान बुक कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या हो सकता है? इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि मैं, मेरे सामने 15 कस्टमर बैठे, मैं एक साथ तो सबको अटेंड नहीं कर सकती, मेरे को एक एक करके ही अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर सकती हूँ। शेप ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके का होता है? हायरार्की वाला होता है, मतलब कि एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिनका चलता है, जबकि ये क्या होता है? डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसका वर्टिकल शेप होता है और इसका हॉरिजॉन्टल शेप होता है। वर्टिकल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और हायरार्किकल हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? इधर वाला मतलब बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को सामान खरीदते और बेचते। प्री सैम्पलिंग, अगर मुझे इसमें देखना हो मेरा सामान, मेरा प्रोडक्ट देखना है तो मेरे सामने है। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं दुकानदार के पास जाऊंगी, भाई मैं, भैया मुझे कोलगेट दो, तो वो मुझे देगा ना हाथ में, मेरे पास प्रोडक्ट मेरे हाथ में रहेगा तभी मैं उसके पैसे दूंगी। लेकिन तो चांसेस क्या होते हैं प्री सैम्पलिंग के? यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मेरे को कोई कपड़े लेने जाना है, मुझे उसकी क्वालिटी देखनी है, वो मुझे कपड़ा दिखाएगा और मैं उसकी क्वालिटी देख के और कपड़ा पसंद कर सकती हूँ। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि हम पहले सैंपल देख लें। बस वो लोग वीडियोज डाल देते हैं और उससे हमारे को पहचानना होता है कि भाई ये सैंपल अच्छा है कि नहीं है, या ये चीज़ अच्छी होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर हम एक थोड़ा रिस्क लेते हैं, बिना चीज़ को देखे हमें उसको खरीदना होता है। फिजिकली ना देखे, सिर्फ ऑनलाइन देख के और हमें पसंद करके चीज़ को सेलेक्ट करना होता है। ग्लोबलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं? इसके कम होते हैं। इसको अगर ग्लोबलाइजेशन करना है तो इसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे को मेरा सामान बेचना है, अगर अमेरिका में भी बेचना है तो मैं क्या करूँगी? अपने जिसके भी थ्रू मैं बिजनेस चला रही हूँ उसकी जो ऐप का लिंक है वो अमेरिका के लोगों को भेज दूंगी और हो गया मेरा तो कनेक्शन, ग्लोबलाइज हो गई। या फिर पूरे वर्ल्ड के लोगों तक मैं अपना लिंक भेज दूंगी और उससे क्या होगा? मेरा ऐप का लिंक भेज दूंगी और वो लोग मेरी ऐप से कनेक्ट हो जाएंगे। या फिर मैं अगर कहीं से
किसी नंबर के थ्रू बेच रही हूँ तो मेरे नंबर्स को एक्सचेंज करके और मैं अपना माल बेच सकती हूँ ऑनलाइन में, लेकिन और मैं इजीली ग्लोबलाइज कर सकती हूँ अपने बिजनेस को। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस था तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता ग्लोबलाइजेशन करने में और चांसेस भी कम होते, क्योंकि गवर्नमेंट इजीली मुझे परमिशन देगी या नहीं देगी उसका मुझे देखना पड़ता और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट ट्रेडिशनल बिजनेसेस से कम होता जा रहा है, आजकल कम सपोर्ट करती है ट्रेडिशनल बिजनेसेस को, लेकिन ई बिजनेसेस को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। डिजिटाइजेशन कौन लेके आया? मोदी जी लेके आए हैं, अभी लेके आए, ताकि क्या हो सके, जो इंडिया है वो एक आईटी सुपर पावर बन सके। इसके लिए डिजिटाइजेशन लेके आए हैं। उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को डिजिटल कर दिया, कैश भी डिजिटल कर दिया। आजकल हमें कहीं पर भी हम वॉलेट नहीं भी लेके जा रहे हैं और अगर हमारे फ़ोन में गूगल पे, पेटीएम ये सब है तो हम क्या कर सकते हैं, खड़े खड़े वहीं से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे के अकाउंट में, हमको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए किसने सपोर्ट किया? गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। गवर्नमेंट अभी अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ई बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए लोन्स भी दे रही है। स्मॉल बिजनेसेस, ई बिजनेसेस, इनको सेटअप करने का लोन भी दे रही है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो सके और डिजिटाइजेशन जो है वो ट्रेंड में आ सके। क्यों? क्योंकि ये एक एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है जो कि अभी ट्रेंड में है और इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ावा देंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। ट्रेडिशनल बिजनेसेस तो ऑलरेडी सेटअप है और इतने सालों से चलते हुए आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं भी करेगी तो भी ये जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। लेकिन जो नई चीज़ होती है उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। और अगर हम स्टाफ की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में कोई स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो, किसी भी तरीके का स्टाफ हम रख सकते हैं हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मुझे ई बिजनेस सेटअप करना है तो मुझे प्रोफेशनल स्टाफ की भी नीड होगी। मैं ऐसे ही हर किसी को नहीं रख सकती हूँ। ऐसा इंसान जिसको इंटरनेट चलाना आता हो या फिर जिसको प्रोफेशनल नॉलेज हो ई बिजनेस की, या फिर हम ऐसा बोले जिसको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो, उसी को मैं ई बिजनेस में स्टाफ के रूप में रख सकती हूँ। तो ये क्या था, ट्रेडिशनल बिजनेसेस और ई बिजनेसेस में क्या डिफरेंस है, ये क्या है और ये क्या है। चांसेस होते हैं कि ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको ढंग से करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, इसके लिए ये टॉपिक करने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या बेनिफिट होते हैं ई बिजनेस के और क्या उसकी लिमिटेशन होती